स्वामी प्रेमदास आनंद बाबा। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। इस वाक्य को विस्तार से प्रकट करने की कृपा करें। सहज समाधि भली। उन परिस्थितियों में अपने आप को छोड़ देना जिन परिस्थितियों में प्रकृति तुम्हें ले जाए। जैसे सर्कमस्टेंस तुम्हें प्रकृति पैदा करे, जैसी हैपनिंग्स तुम्हारे साथ संसार में घटे, जो भी कुछ हो जाए, तुम अपनी सहजता में बने रहना। सहजता का दूसरा अर्थ है निजता में बने रहना। तुम अडोल हो, अडोल ही बने रहना। तुम अकंप हो, अकंप ही बने रहना। सहज भाव से जीवन जीते जीते जो परिस्थिति या घटनाएं आपके सम्मुख आन पड़े, उनको वैसे ही स्वीकार कर लो। सहज समाधि भली रे संत। क्योंकि संत जानते हैं कि तुम बदल तो कुछ सकते नहीं, और प्रकृति ने जो तुम्हारे सामने दृश्य पेश किया है, जो सर्कमस्टेंस तुम्हारे सामने पैदा कर दिया, वह प्रकृति प्रदत्त है। ऐसा होगा ये तुमने सोचा या ना सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रकृति ने ऐसा तुम्हें दिखला दिया और तुम सहजता से पूरे प्राणों से इसे स्वीकार कर लेना। यह है सहज समाधि। और अगर तुम सिर्फ इसी राह के ऊपर चलते रहे तो समाधि दूर नहीं, तो परम आनंद की खुशबू दूर नहीं। प्रेम में होना व्यक्ति की सहज अवस्था है, और घृणा में होना व्यक्ति की असहज अवस्था है। जैसे ही तुम सहज होगे तो तुम पाओगे कि तुम प्रेम के करीब आने शुरू हो गए, तुम अपने करीब आने शुरू हो गए। जैसे ही उस अदृश्य शक्ति के ऊपर आपने अपना आपा छोड़ दिया तो पाओगे आप उस गहराई के तलों पर जाना शुरू हो गए जहां से शीतलता की ठंडक, फूलों की सुवास और मधुशाला का आनंद। खुमारी तुम्हें धीरे धीरे घेरती जाएगी। जैसे जैसे तुम उस प्रेम के तत्व के करीब होते जाओगे, वैसे वैसे ये खुमारी तुम्हें ढांपने लगेगी। इसलिए रहीम ने एक शब्द कहा, चढ़िबो मोम तरंग पर, चलिबो पावक माह, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात ना। जैसे कोई मोम के घोड़े के ऊपर सवार हो जाए और आग के भीतर चला जाए,
प्रेम पंथ इतना कठिन है, जिसे तुम सहज समझते हो वह इतना असहज है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम भाग खड़े हो गए। जैसे ही तुम्हें व्यापार में घाटा पड़ गया, तुम भाग जाओगे। जैसे ही तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत घटनाएं घटनी शुरू हो गई, तुम दौड़ पड़ोगे। अरे, ये तो मैंने पंगा ले लिया। प्रेम पंथ ऐसा ही होता है। जैसे घोड़े के मोम के घोड़े के ऊपर चढ़कर आग के भीतर चले जाना। पता है मोम का घोड़ा पिघलेगा और तुम भी आग में चलोगे। तो रहीम कहते हैं, हर व्यक्ति इस अवस्था में निभ नहीं सकता। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात ना। सब कोई निभा नहीं सकता इस प्रेम पंथ को। ये सहज होना इतना कठिन है जितना प्रेम में पड़ जाना। सहज समाधि भरी, ये शब्द तुम्हें बड़ा खींचता है। क्या ये बात बनी? कुछ करना धरना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस सहज सहज सब घटित हो जाएगा। लेकिन तुम सहज बने रहो प्रत्येक अवस्था में। वो अवस्था तुमने चाही थी, नहीं चाही थी। वो अवस्था तुमने मांगी थी, नहीं मांगी थी, लेकिन वो घटना घट गई। उम्मीद भी ना थी, कल्पना भी ना थी, और तुम उन परिस्थितियों में विचलित नहीं हुए। तुम सहज रहे। तुम अपने उस आत्यंतिक क्षेत्र में सिमटे रहे। तुम कंपे नहीं, तुम्हारा अंतिस भय नहीं खाया। ये सहज समाधि वाली। मैं जब साधना करता था तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मैं बाबा धर्मदास की मजार पे जाके बैठ जाता। मुझे आसपास के लोग कहते, जमींदार जो हल चलाते, कोई पानी देता, मुझे कहते आप इधर मत जाया करो, बड़े बड़े सांप रहते हैं, हम रोज मारते हैं, तुम इधर मत जाया करो। और खास तौर से बाबा की समाधि के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, हम खुद डर जाते हैं। लेकिन मैंने कभी जाना नहीं छोड़ा। मैं वहां जाता, बैठता, मैं सोचता कि कोई सांप आकर मुझे डस ही जाए। मैं अपने आप को उस परिस्थिति में रखता कि कोई सांप बड़ा सा आए, जहरीला सा, और वो मुझे डस जाए। लेकिन कभी किसी सांप ने डसा नहीं। अचल हुई मुद्रा में बैठा मैं, पांव के ऊपर से, घुटनों के ऊपर से सांप आते रेंगते हुए चले जाते। मुझे कभी भय नहीं आया, क्योंकि मैंने स्वयं चाहा। और मैं थोड़ा सा भीतर ये भी सोचता कि ये गुजर गया है, मुझे डस क्यों नहीं लेता। लेकिन सांप ने मुझे कभी डसा नहीं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। मैं जानकर असुरक्षा के इंतजाम करता हूं, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता कि जिससे खतरा हो।
कोई दिसंबर जनवरी की बड़ी सर्द रात थी और मैं उस पटड़ी के ऊपर, जिसे हम सुआ कहते थे, नहर थी छोटी, जिमींदारों के लिए बनाई गई थी, उनके खेतों को पानी देने के लिए। मैं उसके आसपास ही घूमता रहता, कभी बाबा की समाधि पे बैठ गए, कभी ऊपर आके टहलने लग गया। कुछ नहीं, बस कोई चाहत नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई कुछ नहीं, शून्य हुआ मैं घूमता रहता या बैठ जाता, हर परिस्थिति के लिए तैयार, वर्ण ये परिस्थिति घट जाए ऐसी इच्छा करता, सांप डस जाए, बिच्छू काट जाए, कभी नहीं घटा। और मैं चाहता, इतने सांप इतने गुजर जाते, हुंकार मारते, पास से गुजर जाते, पीठ के पास से गुजर जाते, डस क्यों नहीं लेते? और रोज मुझे डराते, सावधान करते, मत जाओ मत जाओ, वहां बड़े सांप हैं। एक सर्द रात गौशाला के इस गेट की चाबी मेरे पास रहती थी और गौशाला के सामने बिल्कुल खाली खेत, उसका मालिक था बिल्लू सिंह। इतनी सर्द रात में मैं वहां टहल रहा था, वस्त्र मैंने डाले हुए थे। तो मैं जब बाबा धर्मदास की समाधि से ऊपर आता पटड़ी पे, तो थोड़ी सी ऊंचाई की जगह होने के कारण मेरे हाथों के माटी लग जाती, तो मैं उस नहर के भीतर पौड़ियां थी, तो उन पौड़ियों के पास जाके उस नहर में हाथ धो लेता, माटी लगी है उतर जाएगी। सामने अपने खेतों में पानी दे रहे लोग अपने अपने काम में व्यस्त, रोजमर्रा का काम था। करीब रात्रि 2 बजे का वक्त होगा। तो मैंने जब वो हाथ उन पौड़ियों के ऊपर उतर के पानी के भीतर फैलाए, तो मेरे हाथों में पानी नहीं आया, बर्फ आई। अरे इतनी ठंडक, आज तो पानी जम गया। जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा। बहुत ठंड है। तो मैंने सामने आवाज लगाई कि बिल्लू सिंह, वो पानी दे रहे थे नंगे पांव, जो पानी का छोटा सा खाला होता है उसके अंदर खड़े हुए। मैंने कहा, बिल्लू सिंह, इतनी ठंड, पानी जम गया, बर्फ बन गई, और तुम इस पानी में, मैं देख रहा हूं कितने देर से खड़े हो, करीब आध घंटा हो गया, तुम्हारे पांव सुन्न नहीं होते, तुम्हें ठंडी नहीं लगती? वो मुझे कहने लगा, पंडित जी, हमारा जन्म तो मरने के लिए ही हुआ है। हम तो जन्म ही इसलिए लिए कि मर जाएं। हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है। मेरी रूह कभी उसके शब्द सुन के, आध घंटे से वो उस ठंडे पानी में खड़ा था जिसके अंदर मैं एक पल के लिए हाथ न दे सका।
मेरे हाथों की उंगलियां सुन्न हो गई और उसके इतने कहने से ही ऊपर लोई थी, गर्म स्वेटर था, मोजे डाल रखे थे, जुराब। तो मैंने उस नहर के अंदर छलांग लगा दी। ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। छलांग लगा दी तो छपाक की जब आवाज आई तो सभी भागे। बिल्लू सिंह और जो साथ में उसके सीरी काम कर रहे थे सभी भागे। भाग के देखा तो मैं उस पानी में लेटा हुआ था। उन्होंने जल्दी से मुझे बाहर निकाला। क्या हो गया? चक्कर आ गया? मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने बाहर निकाला मुझे कहने लगे, अब क्या होगा? अब कोई और वस्त्र भी नहीं, लेकिन इस दरवाजे की चाबी मेरे पास रहती थी। मैं वो चाबी निकाल के उन्हें दे दी। सुए के गेट वाला दरवाजा खोला गया और वो मुझे चला के ले गए। मैं बेहोश नहीं हुआ था। वहां पर पत्ते पड़े रहते थे। हमारे मंदिर के पुजारी रोज पत्ते इकट्ठे कर लेते थे। बहुत से बोड़, पीपल वगैरह के पत्ते रोज झड़ जाते थे। वृक्ष बहुत थे और एक कोठरी में जमा करते रहते और सुबह उन पत्तों से पानी गर्म करके हम नहाते सभी। तो उन्होंने सभी पत्ते इकट्ठे किए, आग जलाई। मुझे कहने लगी, इस आग के आगे बैठ जाओ, कपड़े भी सूख जाएंगे और ठंड से भी बच जाओगे। जैसे तैसे करके वो लोई उतार दी। वो तो बिल्कुल भीग गई थी। 2 घंटे में आग के आगे बैठा रहा। वो भी आग को सेकते रहे। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जमींदार मुझे कहने लगे, चलो डॉक्टर से चेक करा लो, कहीं नमूनिया ना हो जाए। लेकिन मैं कुछ चेक नहीं कराया और ना ही मुझे नमूनिया हुआ। अगर बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर ने घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा, वो घर नहीं था, तो उसके भीतर और कारणों से अलग एक कारण ये भी रहा होगा कि असुरक्षा कैसे पैदा की जाए। जब तक तुम असुरक्षा में ना जियोगे तब तक तुम्हारे भीतर की आत्मा का निखार नहीं होगा। यह बड़ा कीमती और खतरनाक शब्द है। सुरक्षा में वही व्यक्ति जिएगा जो व्यक्ति डरपोक है, और सुरक्षा में जो व्यक्ति जीना चाहेगा, घना सा पैसा हो, बढ़िया सा मकान, अच्छी सी कोठी, कार हो, सब ठीक ठाक हो, जीवन के ऊपर कोई कष्ट ना हो, एक आध कोई बॉडीगार्ड हो। अगर तुम ऐसे लगातार अपनी सुरक्षा में लगे लगे जियोगे तो तुम अपनी एक भ्रांति को और प्रबल करोगे। वो भ्रांति है कि मैं शरीर हूं। यह रोज प्रबल होती जाएगी, इसलिए आदमी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े होते होते यह संस्कार और गहरा हो जाता है कि मैं शरीर हूं।
कुछ पिछले जन्म के संस्कार लेके आया मैं शरीर, और कुछ इस जन्म के संस्कार के मैं शरीर हूं। बिल्कुल गहरी लकीर पड़ जाती है। लकीर नहीं कहूंगा मैं, खाई कहूंगा। उसको पाटना, उसको भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असुरक्षा के जीवन में जिया मैं अपनी साधना काल के दौरान। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, ऐसे पागलों की तरह इधर से उधर, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने को तो था ही नहीं। भले वक्त अगर बुद्ध ने, महावीर ने सुविधाओं का त्याग करके जंगल चुन, तो और कारणों से अलावा एक ये भी कारण था कि असुरक्षा में जीना शरीर के साथ आपके संबंधों को वीक करता जाता है। जो सहज से घट जाए वो तो घटेगा, वो सहज से भी आगे का एक कदम उठा लेते हैं। ध्यान रखना, आप इन बातों को प्रैक्टिकल रूप में धारण मत कर लेना मेरे कहने से, क्योंकि अभी आपके भीतर वो आकांक्षा, पिपासा, मुमुक्षा जगी नहीं, और वैसे भी ये नकल होगी। इसलिए मेरे कहने से ये दोहराना मत कि असुरक्षा के इंतजाम तुम करते चले जाओ जानबूझकर नहीं। भीतर से उठा बुद्ध के कि छोड़ दूं इनको, असुरक्षित हो जाऊं, तो उन्होंने छोड़ दी सारी सुरक्षा। भीतर से उठा मेरे बियाबान, कोई नहीं होता था, अकेला आता, अकेला चले जाता। रात्रि को 3 बजे 2 बजे घर वाले कुछ नहीं कहते, जब चाहे आ जाता, जब चाहे चले जाता, कोई रोक टोक। जानबूझकर असुरक्षा पैदा करना। माता थाली परोसती, मैं बस एक आध रोटी खाता, बाकी झोले के अंदर गाय को डाल देता सुबह जाकर। असुरक्षित जीवन जिया, इसे सहजता से जीवन जीना कहते हैं। तुम ऐसा तो मत करना, क्योंकि अभी कमजोर हो। बाद में कहोगे अरे बाबा ने मरवा दियो भाई, ये मत कहना ये बाबा ने मरवा दियो, अच्छो भलो चालू था कि तो फंसा दियो। तो भाई तुम मेरी नकल मत करना, तुम बुद्ध की नकल मत करना, तुम महावीर की नकल मत करना, नहीं तो तुम नकलची बंदर कहलाओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर का प्रभु तुम्हें आदेश दे कि ऐसे करो, तो फिर उसके आदेश के मुताबिक चलना तुम्हें पड़ेगा। सहज समाधि भली, इसका अर्थ लोग कुछ और ले लेते हैं। इसका सही अर्थ आपको अक्सर समझाया नहीं जाता। वो कहते हैं बस आराम से बैठे रहो, लेकिन बंद पिंजरे में बैठे रहो। अब बंद पिंजरे में बड़ी सुरक्षा है। बंद पिंजरे में खाने को भी मिल जाएगा, जिस मालिक ने तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र किया वो खाने पीने का सामान भी रखेगा, और कोई बिल्ली आके भी तुम्हें नहीं खा पाएगी, क्योंकि बंद हो। क्या करे, बड़ी सुरक्षा है। ऐसे ही तुम महलों के परकोटे के भीतर बंद हुए हुए जीवन गुजार देना चाहते हो, वहां बड़ी सुरक्षा है।
महलों के बाहर पहरेदार बैठे, तुम्हें बचाने के लिए उनके पास हथियार है, और तुम्हारे पास जीवन के सुख की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। फिर तो तुम अपने मन के हिसाब से जी रहे हो, और मन तुम्हारा सदा ही सुरक्षा मांगता है। मन सदा ही कहता है कि मैं सुरक्षित हो जाऊं। ये सारे इंतजामात, ये लोभ, ये ठगी, ये चोरी, बेईमानी, ये लूट खसूट, हत्याएं, ये काहे को करता है? ताकि दूसरे का माल तुम अपनी जेब में हड़प लो और उसे तुम सुरक्षा मानते हो, और तुम गिनते हो कि मेरे पास इतने बिलियन डॉलर हो गए, इतने ट्रिलियन डॉलर हो गए, तुम उतने ही सुरक्षित हो गए। अब एक बात रस रूप में लिख लेना, सुरक्षा चाहने वाला व्यक्ति परमात्मा के नजदीक फटकने की चेष्टा कभी न करे। कभी परमात्मा को पा जाएगा ये स्वप्न में भी ना सोचे। सुरक्षा चाहने वाला व्यक्ति चारों तरफ परकोटे के भीतर सुरक्षित रहने वाला व्यक्ति, हर सुविधाओं से संपन्न, ये कोशिश मत करे कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। बेशक बुद्ध की तरह, महावीर की तरह जैसे मैंने जीवन जिया, ऐसे तुम जानबूझकर संकटों को खुद पैदा करने की चेष्टा चाहे ना करना, लेकिन सहजता से जो भी कुछ तुम्हारे सामने नेचर ने प्रस्तुत कर दिया है उसको बिना भारी मन के तुरंत स्वीकार कर लेना, ये है सहज समाधि। जो भी घट जाए, जो भी घट जाए का अर्थ जो भी घट जाए, लेकिन तुम्हारा मन सदा सुरक्षा की चाह में दूसरे का कत्ल कर देना चाहता है स्वयं सुखी जीवन जीने के लिए। बगाने बच्चों को मरवा देते हैं ये राजनीतिक, ताकि खुद सुरक्षित रहें, और सुरक्षित खुद रहते भी नहीं। कब रह पाते हैं? कौन रह पाया? कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, कोई स्टालिन, कोई चंगेज रह पाया? नहीं। कब तक सुरक्षित रहोगे तुम? तुम्हारे मन के कहने से तुम सुरक्षित रहोगे कब तक? ये माटी का ढेला बचाओगे कब तक? इसलिए सबसे प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभात न। हर एक व्यक्ति इसके ऊपर चल नहीं सकता, और सभी संतों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके तुम्हें यही बताया है कि या तो इस पंथ के ऊपर चलना मत, हताशा हाथ लगेगी। क्यों? तुम सुरक्षा की चाहत करोगे, तुम्हारे स्वप्न बड़े हैं, तुम्हारे स्वप्न बड़े हैं, तुम बड़ा बनना चाहते हो, और संत जन कहते हैं कि बनना कुछ नहीं, होना है। तुम चाहते हो मैं IAS बन जाऊं, IPS बन जाऊं, मैं कलेक्टर लग जाऊं, मैं PM CM बन जाऊं, ढेर सारी सुविधाएं हों, अच्छे वस्त्र हों, अच्छा खाना हो, अच्छी सुरक्षा का इंतजाम हो, बढ़िया महल हो, वाहन हो, सभी सुख हो,
तुम्हारी चाहत मन की यही है, प्रत्येक के मन की चाहत यही है। लेकिन कोई एक बिरला, ये बड़ा प्यारा शब्द कहा है रहीम ने, सबको निभात ना। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रेम पंथ के ऊपर निभ नहीं जाता, भाग जाता है। पीछे मुड़ता है और भाग लेता है। कहां फंस गए, अच्छे भले थे। इसलिए जिसे तुम सहज कहते हो वो सहज है नहीं, सबसे बड़ी से बड़ी असहजता है। बस ये तुम्हारे पैरोकार इसे इतने सुंदर रूप में प्रकट कर देते हैं, व्याख्यायित कर देते हैं तुम्हारे सामने कि तुम्हारा मन लोभ खा जाता है। अच्छा ऐसा है तो फिर चलेंगे। फिर जिंदगी जितनी खुशबू से भरी पड़ी है उससे ज्यादा इतर बरसेंगे ऊपर से। कबीर कहते नाचो शिष्यो नाचो, अमृत झर रहा है। और शिष्य नाचते बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पार्टियों में नागिन डांस की तरह नाचते हो। कोई भीतर खुशी नहीं होती, कोई भीतर तरंग नहीं उठती मीरा की तरह, कोई नाचने का मन नहीं करता। बस सहज, सिर्फ दिखावा करने के लिए रुमाल को तुम बना लेते हो बीन, वो सिर्फ एक्टिंग है। और तुम्हारे ये कथावाचक तुम्हें दिखावे तक ही महदूद कर देते हैं। कुछ कहानियां सुना देते हैं, कुछ उर्र फुर्र दिखा देते हैं, कुछ सुंदर वस्त्र आदि और सुंदर भजन, और तुम सम्मोहित हो जाते हो। भजन करके आया हूं, कीर्तन सुन के आया हूं, कथा सुन के आया हूं, बड़ा पुण्य कमाया है। कुछ नहीं कमाया, गमाया है। तुम्हारी भीतर की चिपकाहट और ज्यादा गहरी हुई है, तुम और ज्यादा मूड हुए हो, जितने पहले थे उससे ज्यादा मूड हो गए। चढ़िबो मोम तुरंग पर, चलिबो पावक माह। मोम के घोड़े के ऊपर बैठ के आग के भीतर खड़े हो जाना कैसा लगेगा? ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? भाग जाओगे, निश्चित ही भाग जाओगे। फिर पता नहीं लगेगा चड्डी कहां गई, डंडा कहां गया। ऐसा सरपट भागोगे कि पैर सिर के ऊपर रख के भागोगे। चढ़िबो मोम तुरंग पर, मोम के घोड़े के ऊपर बैठकर चलिबो पावक माह, आग के भीतर खड़े हो जाओ, चलो। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, इतना कठिन है प्रेम पंथ, सबको निभाता ना। रहीम दास का ये दोहा बड़ा कुछ सिखा जाता है। जिस परमात्मा को तुम इतना आसान समझते हो, प्रेम के शब्द सुनकर, कथावाचकों की कथाएं सुनकर, ऐसे ऐसे वृतांत कहेंगे ये लोग, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां कहेंगे ये लोग जिनका वास्तविक अर्थ कोई नहीं निकलता। ऐसे अलंकार प्रयोग करेंगे जो तुमने कभी सोचे ना थे।
और ये भक्त अपने आप को राम भक्त कहलाएंगे। कहानियां सुना सुना के आपको नए नए अलंकारों से युक्त, कहानियों के ऐसे ऐसे अर्थ जिन्हें आप तो गूढ़ समझते हो, मैं मूढ़ समझता हूं। सबके अपने अपने राम, अपना राम राम भी सबके अलग होते हैं। राम तो एक ही होते हैं, सबके भीतर वही तो है, वो सबके अलग अलग कैसे हो गए? ऐसी ऐसी अलंकृत वाणी का प्रयोग करेंगे ये लोग, और फिर कहेंगे कि हम सबसे बड़े महंगे कवि। ये भी कोई गर्व की बात, शर्म की बात होनी चाहिए। गर्व की बात कब से हो गई? तुम प्रेम के प्रचार का मुआवजा लेते हो, यह बात शर्म की है या गर्व की है? मीरा ने नाचने का कभी पैसा वसूल किया? कबीर ने प्रवचन करने का कभी पैसा वसूल किया? नानक ने गाने का कभी फीस रखा? बुद्ध ने कभी कोई एंट्री फीस ली आपसे? कोई शिविरों का आयोजन किया? महावीर ने कभी? मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। इन लोगों की भीतरी आकांक्षा कुछ और रही होगी, वो यही जानते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि राम सबके अलग अलग नहीं होते, सबके भीतर एक ही राम होता है। लोगों को, श्रोताओं को मूर्ख कैसे ही बनाते रहो। और फिर सुनने वाले की भीड़ इन्हें उत्तेजना दे देती है कि आहा, हम कितने बड़े कवि हैं, कवि सम्राट। क्या खाक कवि सम्राट हो। कहानियों को तोड़ मरोड़ कर, उनके भीतर के अर्थों को, गहन अर्थों को विकृत करके खुद को कवि सम्राट की उपाधि से खुद ही अलंकृत कर देना मूढ़ता के सिवा और क्या हो सकता। शिविर तो बुद्ध भी लगाते हैं, 50,000 शिष्यों के साथ चलते हैं। शिविर महावीर भी लगाते हैं। नाचती मीरा भी है, गाते नानक भी हैं। उपदेशना काशी नरेश सुनते हैं कबीर के पास आकर, और कबीर ऐसे हैं कि किसी से मुआवजा नहीं लेते, झीनी झीनी चदरिया बुन लेते हैं। अपनी मेहनत करके काशी नरेश आते हैं, कोई मुआवजा नहीं। वो जब जाते हैं वो रोग प्रवचन सुनकर धन्यभागी हो जाते हैं। ऐसे प्रवचन कहीं और तो होते। तो सबसे बड़े प्रीतिपूर्वक अनुनय करते हैं, विनती करते हैं कि खाना खा के जाइएगा। एक दिन इंतहा हो गई, घर में कुछ नहीं था। बेटा कमाल दिहाड़ी मजदूरी करके जो कुछ ले आता था,
उसे मेहमान नवाजी ही होती थी। एक दिन तंग आ गया, कबीर से बोला, पिताश्री, आप प्रत्येक व्यक्ति को कह देते हैं बड़े प्रेम से, एक कथा सुन ली तो ऐसे मत जाइएगा। हृदय भर गया, पेट भी भर के जाना, और मुआवजा कोई नहीं और फीस कोई नहीं। मेरे पास फोन आ जाते हैं, मैसेज आते हैं, बाबा इस प्रश्न का जवाब दे देना, मैं आपकी फीस आपको पहुंचा दूंगा। मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। बड़े छटपटाते हैं, बड़े नाराज होते हैं। मैं अप्रभावित तो बना रहता हूं। बहुत से लोगों का आज यही मेरे पे उलाहना है कि बिना बताए ब्लॉक कर दिया। मैं कहता हूं मुझे बेड़ों की जरूरत नहीं, मैं जो चाहता हूं उन्हें चुन लूंगा। संख्या बल से मुझे क्या लेना है? मैंने कोई जंग लड़नी है, मैंने कोई राजनीति में उच्च पद ग्रहण करना है। मुझे वो चाहिए जो पिपासु है, जो मोल देना चाहते हैं उस अमूलक ज्ञान का, जो कि सिर हथेली पर रख के लिया गया है, बड़ा उसका कोई मोल होता है। और तुम उसको मोल देकर सुलझाना चाहते हो, तो मेरे पास इससे अलग ऑप्शन भी क्या है? मैं ब्लॉक कर देता हूं, ये हाथ जोड़ देता हूं। देखिए इतने चैनल हैं, इतने चैनल हैं, आप वहां चले जाइएगा, यही ज्ञान तो वो दे रहे हैं, कुछ अलग है क्या? तो घबरा जाते हैं। ये लोग पूरी पंडाल में अपनी फीस पहले बता देते हैं। रामकथा कहलवानी है, इतनी फीस। भागवत सप्ताह की कथा कहलानी है, इतनी फीस। तो कमाल बहुत दुखी हुआ है। पिताश्री, मैं कहां से लेकर, जो दिहाड़ी मजदूरी करके मैं लेके आता हूं, आप मेहमान नवाजी पे लगा देते हो। मैं शब्दों का इतना ज्ञानी नहीं हूं, आपको बता। इन अलंकारों से युक्त वाणी बोलने वाले व्यक्तियों के प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इतनी शुद्ध भाषा में बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने भाषा उतनी ही सीखी है जितनी जरूरत है संवाद बनाने के लिए। मैंने कोई डॉक्टरेट नहीं की। थोड़ा भला जितना जानता हूं, बस आप मेरी बात समझ सकें श्रोता लोग, और सही को सही कह सकूं अपने हिसाब से। आप उसको मानो या ना मानो, ये वो आपकी इच्छा है। मैं कोई तानाशाह है थोड़े जो अपनी बात मनवा के ही रहूंगा। नहीं, आप स्वतंत्र हो, ईश्वर की तरफ से स्वतंत्र ही आए। तो थोड़ा सा अल्प ज्ञान रखता हूं भाषा के बारे में, उसके लिए विद्युत जन मुझे क्षमा करेंगे। मेरी भाषा की त्रुटियों की तरफ कोई ध्यान न देंगे। मैं अक्सर ही बहुत सी
गलतियां खा जाता हूं आपकी एक्यूरेसी भाषा के आगे, क्योंकि आपने बड़ी बुद्धि से इन्हें सजाया है। और मैं कभी भी इनका गुलाम नहीं रहा, मैंने तो बस उतना ही सीखा जिससे आप मेरे बात के संवाद को समझ जाए। तो कमाल बोले, क्या मैं चोरी करूं? मैं रोज जो लेके आता हूं दिहाड़ी मजदूरी करके सुबह से शाम तक, आप उसे मेहमान नवाजी के ऊपर खर्च कर देते हैं। क्या मैं चोरी करूं? कबीर बोले, अरे इतना शानदार नुस्खा आज तक क्यों नहीं बतलाया? हाँ हाँ बिल्कुल चोरी करो। तो ठीक, फिर रात्रि को चोरी करने जाएंगे। ठीक, तुम ऐसा करना, आज दिहाड़ी मजदूरी मत करना। दिन में कहीं जहां पर कोई गोदाम हो कनक का, कोई ऐसा स्थान तलाश लेना, और रात्रि को हम चलेंगे, चुपचाप चलेंगे, तो वहां से कनक की बोरी उठा लाएंगे, और ऐसे जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहां से ले आया करेंगे। ये फार्मूला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कमाल सोचने लगा, या तो पिताश्री मेरे से मजाक कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। ऐसी बात तो कभी भी आएंगी। चलो देखते हैं, अंत तक जाएंगे। सो गए। अर्धरात्रि को उठे, जगाया कबीर को, पिताश्री उठो, काहे को? चोरी नहीं करने जाना है क्या? हाँ हाँ भला याद कराया, चलो चले। कबीर उठ खड़े हुए, पांव में जूतियां डाल ली, चलो चले। और दोनों पिता पुत्र चल दिया। चल दिए, काहे को? चोरी करना। ये फीस लेने वाले राम कथा कह के, क्या जाने इसके अंत में क्या छुपा है। वो कबीर जिसकी प्रशंसा करते करते ये अगाते नहीं, उसके इस चरित्र के बारे में ये कोई व्याख्यान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस तल पर पहुंचेंगे तो व्याख्यान कर सकेंगे। और ये सत्य घटना है। वो दिल कहां से लो? कलेजा चाहिए, बात सुनने का भी कलेजा चाहिए। संत चोरी करने चला है अपने पुत्र के साथ, कुदाली ले ली है हाथ में, थोड़े से और भी औजार है, जरूरत पड़ेगी उपयोग कर लेंगे। चले, गोदाम देख आया था, कमाल, वो भी पक्का था। आज पिताश्री को अंत तक देखेंगे, कहां जाते हैं। आज इनकी ढोल की पोल भूल ही जाएगी। खुद शशोपंज में था, ऐसे शब्द लेके कहां से आते, इतने गहरे गहरे शब्द। खुमार तो लगता है जब ताड़ी चलाते हैं तो गाते बड़े सुरीले कंठ से, जैसे ऊपर का अमृत गले में उतर गया। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी,
मधुआ पी गई बिन बोले, मधुआ पी गई बिन तोले, मधुआ पी गई बिन तोले। कोई मेजरमेंट नहीं, कोई पैमाना नहीं, ये सुरत सुरती मतवारी भई उस बुबू के प्रेम का रस का प्याला पी गए। ऐसे ऐसे शब्दों से गायन करने वाला आज चोरी करने चला है और जाके गोदाम के सामने लाखड़ा किया, पिताश्री ये गोदाम, यहां पर कोई कच्ची जगह ढूंढ लो। कबीर ने कहा ढूंढ ली पहले से, ये जगह कच्ची है, लगाओ पार। तो कुदाली हाथ में दे दी कमाल ने कबीर के, और उस कुदाली से पार कबीर ने लगा दिया। इतना सा खोद लिया कि बोरी निकाली जा सके। वाह, इतना स्थान खोद लिया गया कि आराम से बोरी बाहर निकल सके। कहने लगे कमाल ये बोरी है, इसको पकड़ लो। दोनों ने एक एक तरफ पकड़ के उसे बाहर निकाला। और फिर कहने लगे मैं वृद्ध हूं, कमाल पुत्र मेरे से तो नहीं उठेगी, ये तो करीब 2.5 मन की, पीठ के ऊपर तुम्हें लादनी पड़ेगी, तुम रोज काम करते हो मेहनत कशी का, मैं मेहनत कशी का काम कभी किए नहीं, आओ मैं लदवा देता हूं, तुम पीठ के ऊपर लाद के चलो। ठीक है, अब सारी पोल खुल चुके थे, सारा भ्रम निकल चुका था कमाल का। चोरी कहा था, चोरी कर ली गई, साथ आ गए, पाड़ लगा दिया गया, बोरी खींच ली गई और बोरी खुद कबीर ने उसकी पीठ के ऊपर लाद दी। और कमाल कहने लगा पिताश्री आओ चले। कहते तुम ठहर, मैं थोड़ा अभी आया, तुम इसे लेके चलो घर पहुंचो। तो तुम क्या करोगे? थोड़ा ये पाड़ जो है इसको भर दूं, मिट्टी का लेपन करके इसको करीब करीब भर दूं ताकि कोई और आके, कोई पशु कोई चोर आके और ना निकाल ले। हमने तो अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल लिया, भर दिया गया। चलो पिताश्री, ये बोझा ज्यादा उठाए नहीं सकता, चलो तुम ठहरो थोड़ी देर। आवाज दी, सेठ जी धन्ना जी, ऊंची आवाज दी। सर्द मौसम, सन्नाटा रात का, चारों ओर मूक, कोई आवाज नहीं, शून्य की आवाज, सिर्फ सन्नाटे की आवाज। जब आवाज दी सेठ जी धन्ना जी, तो सेठ जी ने बाहर आके देखा, कबीर बोले भाई नीचे आके अपने गोदाम को थोड़ा संभाल कर लो, हम चले घर। एक बोरी चुराई है कनक की, बाकी तुम संभाल लेना, चोर उचक्के बहुत फिरते हैं।
पशु वसु भी काफी हैं, कोई भीतर घुस गया तुम्हारी सारी खा जाएगा। नीचे आया, भागा भागा। अरे कबीर, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, पश्चाताप कर रहा है। काहे को पश्चाताप? इस बात का कर रहा हूं, अवश्य ही कोई मजबूरी रही होगी। हमें रोज खिलाते हो आप, किसी को घर से भूखा नहीं आने देते, आज ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो आज तुम्हें एक बोरी कनक चोरी करके ले जाना पड़ा? लेकिन ये चोरी तो ना हुई भगत जी, जो चोरी करके बता दिया जाए वो तो सहजता से बच्चों के समान की गई चोरी होती। बच्चे बता देते हैं कि माता मैंने तुम्हारा 1 रुपया चुरा लिया है। अब उस भोले पंछी को पता नहीं होता कि अगर चुरा ही लिया और बता ही दिया तो फिर चोरी कैसे हो गई। मुझे रोज लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग में नग्न लड़कियों के साथ सोया और लिख के गए हैं यह प्रमाण। मैंने कहा यही तो इनोसेंसी, यही तो मासूमियत है, यही तो उस व्यक्ति की सत्यता का प्रमाण। उसने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, सब कलम बंद कर दिया। सत्य के प्रयोग, और महात्मा गांधी अपने सत्य के प्रयोग में 100% कामयाब हुए। यह बड़े मजे की बात है। महात्मा गांधी मरते वक्त पटेल ने कहा बापू आपके ऊपर एक अटैक हो चुका, दूसरा हमारी इंटेलिजेंसी कहती है कि जल्द हो जाएगा आपके। आप पहली बार तो बच गए, उस बस्ती में से निकलकर इधर आ गए बिरला हाउस में, लेकिन अटैक आपके ऊपर जहां भी होगा आपके खतरनाक होगा, तो आप सुरक्षा ले लो। सायंकालीन जब आप सभा बुलाते हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, जिसके पैर न फटी दवाई, सो क्या जाने पीर पर। तो कोई भी हत्यारा आ सकता है। आप सुरक्षित गार्डों को हम व्यवस्था कर देते हैं, आप हामी भरो। नहीं, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तो मृत्यु का ही इंतजार है। पटेल मन महसूस के रह गए, और जिस दिन हत्या हुई उससे आधा घंटा पहले पटेल बात कर रहे थे, इसलिए उस दिन देरी हो गई। सायंकालीन सभा 5 बजे का वक्त, बात करते करते वक्त ज्यादा हो गया। न मनु ने बताया, न प्रभा ने बताया। और जब घड़ी देखी तो 5:15। तो झगड़ा किया, मनु से कहा तुम्हें पता नहीं, तुमने याद नहीं कराना था, मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। आप पटेल जी से बात करने में व्यस्त थे, तो फिर क्या है, प्रभु नाम से ज्यादा मूल्यवान नहीं थी यह बात। उस दिन देरी हो गई, और थोड़ी सी देरी से पहुंचे।
और उसी दिन पटेल की शंका सत्य सिद्ध हुई। अंत समय में उन्होंने जान लिया था वो तत्व जो अविनाशी है, इसलिए सुरक्षा त्यागती थी। बस अब मरने का ही इंतजार है। वो चाहते थे कि मुझे कोई मार दे, जैसे मैं चाहता था कोई डस जाए, कोई नमूनिया ही हो जाए, कुछ तो हो। लेकिन ईश्वर को अभी ऐसा मंजूर नहीं था। ईश्वर को आज मुझे बुलाना था, तो उसने मरने नहीं दिया। 30 फुट गहरी नहर में मैं गिर गया। कोई बचाने की गुहार नहीं लगाई, कोई चिल्लाया नहीं। किसी के पास मेरा खुद का बच्चा खड़ा है, मेरे खुद के शिष्य खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कोई तैरना नहीं जानता, और मैं मूक आनंदित भाव से गहरे गहरे उतरता चला जा रहा हूं। कोई छटपटाहट नहीं, कोई हाथ पांव चलाए नहीं। अच्छा, आज आखिरी दिन आ गया तो आ गया, सहज स्वीकृति। जिसे तुम सहज समाधि कहते हो और भली कहते हो, वो अंत में तो भली होती है, लेकिन किन रास्तों में से गुजरना पड़ता है वो बड़े दुर्गम भी हो सकते हैं। नाम बड़ा सुंदर है, सहज समाधि भली। अरे संत, तो सेठ ने आके चरण पकड़ लिए, आंखों से आंसू निकले, पांव दुब गए। हम रोज खा के आते हैं, हमारे भीतर कभी ख्याल नहीं आया कि आप नाम मात्र की कमाई करने वाले ये सब कुछ कहां से लेके आएंगे, जो इतने लोग आपके प्रवचन को सुन के जाते हैं और आप सभी से कहते हैं देखो भाई, भाव तो भर गया, प्रेम प्याला तो आपने पी लिया, थोड़ा पेट भी भर के जाना। और इस दुर्बुद्धि के अंदर कभी ये बात ना कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, हम कबीर के घर कनक पहुंचाते हैं, कसूर हमारा है, अपराधी हम हैं। जिनकी इस दुर्बुद्धि में ये बात ना आई, और आज कबीर को गोदाम तक चल के पार लगाना पड़ा और चोरी करके एक बोरी कणक ले जानी पड़ी। और भला ये भी कोई चोरी होती है बच्चे? चोर कभी बताता है कि मैंने आपके गोदाम से एक बोरी कणक की चुरा ली है? सहजता। अगर इतनी सहजता और सरलता आपके भीतर होगी तो भगवान राम के वो शब्द याद कर लीजिए, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं, निर्मल मन है, कोई मल नहीं। ये जो फीस लेने की प्रक्रिया है, ये हृदय में मल पहले आ गया। जोड़ना एक प्रकार का मल है। और संत चीख चीख के चले गए अप्रग्रह। लेकिन ये शब्दों का ऐसा शानदार व्याख्याकरण करेंगे कि मंत्रमुग्ध हो जाओगे। सीधे सीधे शब्दों के अर्थ भी होते हैं, उन्हें ही अपना लीजिए तो काफी है। इतनी गहरी गहरी खोजों में मत जाइएगा। अपरिग्रह का साफ मतलब है कि जोड़िए मत। और आप तो इस बात के ऊपर
इतराते हो, हक मांगते हो कि मैं इतना टैक्स देता हूं और हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, फिर टैक्स तो ना हुआ, ये तो व्यापार हुआ, ये तो अपेक्षा हो गई। फिर दिया कि ना दिया, और देना तो पड़ेगा ही, अन्यथा फिर ईडी। ये क्या करेगी? सीबीआई क्या करेगी? कहां जाएगी बेचारी? उन्होंने भी तो बच्चे पालने हैं। और फिर राज कैसे करेंगे जो इनको भेजते हैं? ये सारी एक चेन है। और अगले ही दिन कबीर का एक कमरा भर दिया गया कनक से। कुछ लोग ऐसे हैं जहां जिनको याद कराना पड़ता है, और कैसा कैसा कर्तव्य किया कबीर। संत जीवन का एक दुर्लभ चित्र उन्होंने पेश कर दिया। संत अगर ऐसा भी करता है तो अबोध बच्चे की तरह करता है, और परमात्मा की निगाह में वह गुनहगार नहीं होता। छोटा बच्चा माता के स्तन को चूमता चूमता अपने पांवों को उसी माता के पेट में मार देता है जिसका दूध पी के वो परिपोषित हो रहा है। अपनी छोटी छोटी लातें पेट में चला देता है, इंजन बना देता है, और माता उसको वात्सल्य से, ममता भरे स्नेह से उसके सिर के ऊपर हाथ फेरती है, आंखों से अश्रुधारा बहती है। शुक्र है आज कोई हुआ जो मेरे पेट में लात मारेगा, अन्यथा बहुत से जोड़े आज इन लात मारने के लिए इन बच्चों की चाहत में कितनी मज़ारें, मठ, गुरु, पीर मन्नतें मानते हैं, तीर्थ करते हैं। माता का वात्सल्य देखो कि दूध पीता पीता बच्चा चूमता चूमता छोटे छोटे लात मार देता है पेट में, और माता खुश होती है, नाराज नहीं होती। और अगर आज कबीर ने चोरी की है तो अवश्य ही परमात्मा खिला होगा, अवश्य ही ये अस्तित्व हंसा होगा, अस्तित्व ने खुशी मनाई होगी, अस्तित्व नाचा होगा। एक बहुत बड़ा संदेश देके गए कबीर का ये कृत्य, उस संदेश को शायद आप आसानी से समझ नहीं सकोगे। काश तुम वो तल समझ सकते जहां जाकर बच्चों की तरह निष्कपट हुआ जा सकता है। सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं चलता। शब्दों के तोड़ मरोड़ से कुछ भी तो नहीं होता। शब्दों के बहुत बड़े बड़े पीएचडी बैठे हैं, लेकिन शब्दों के भीतर की गहराई तक जैसे ये लोग व्याख्याकृत करते हैं तोड़ तोड़ के, ऐसा पागलपन तो मैंने पहली बार देखा है। भावनाओं को विकृत व्याख्याओं के भीतर उंडेल कर लोगों को मूर्ख बनाना कोई इनसे सीखे। और ऐसा एक नहीं, बहुत से लोग हैं। इनसे कहो मीरा की तरह नाच कर लोगों को
प्रफुल्लित करे, बताए कि जब भीतर से उसका रस पिया जाता है तो कैसे नाच प्रकट होता है। कोई सीखे बाबा नानक से कि जब भीतर से वो खुशी उत्पन्न होती है, जो मधुशाला भीतर दिख जाती है अपने, तो फिर कंठ से कैसे शब्द निकलते हैं। जो आपने पूछा सहज समाधि बनी, उसका अर्थ ये भी है कि सहजता से बैठे रहो, कोई तू तड़ाक मत करो, कोई जप तप पाठ पूजा सब त्याग दो। क्योंकि संत ये जानते हैं कि जिसकी महिमा मंडन कर रहे हो वो आपके ही गट के भीतर बैठे। सहज समाधि फली, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा किया गया सभी प्रयास तुम्हें भटकाएगा, राह नहीं दिखाएगा, पहुंचाएगा नहीं, भटकाएगा जरूर। इसलिए आज सारी दुनिया भटकी हुई। ये गलत मार्गदर्शक दुनिया को भटकाने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने आईएएस की कुर्सियां छोड़कर, ज्यादा संभावना है इस क्षेत्र में, इधर आ गए। सब बुद्धि के तर्क हैं। अनुभव तक जाने के लिए तो मृत्यु का वर्ण करना होता है, और मृत्यु का वर्ण इनसे होता है। ये वो लोग हैं जो आपको शिक्षा देते हैं कि बल बल कमाओ, और आपकी बुद्धि को जचती है, जचेगी, क्योंकि ये अकाट्य तथ्य है कि बल के बिना क्या करोगे। लेकिन सभी बलों को छोड़कर बुद्ध आ जाते हैं और वो क्या पाते हैं। सभी बलों को छोड़कर मीरा सड़कों पे आके घुंघरू बांध के नाचती, तो उसको क्या मिल जाता है। चैतन्य पागल हुए फिरते हैं उसके प्रेम में, वो मिल गया, उस खुशी से नाचते हैं। बाबा अपनी लहलहाती फसलों को छोड़कर मक्का मदीना निकल जाते हैं। कबीर गाते हैं और उस खुमारी को पीते भी जाते हैं। काश तुम पर ये सरूर भी उतरे। लेकिन मुझे पता है ये समझदार हैं और समझदार ही रहेंगे। लेकिन उस तत्व तक जाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा पागलपन भी चाहिए। पागल हुए बिना वहां तक जाने की बात आदमी सोच भी नहीं सकता। थोड़े थोड़े पागल होना भी सीखो, क्योंकि अंत में तो वो जो पियोगे वो आपको इतना मदहोश कर देगा कि पागल शर्मा जाएंगे और पागल आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। क्या रे, इसके पास है तो कुछ नहीं, झूमता बड़ा है, बड़ा आनंदित है, चेहरे पर खुशबू निराली, असीम शांति। हमारे तो माथे पे सिलवटें आ जाती हैं। थोड़ी सी कुछ अशुभ घटना घटी, तुम्हारे हाथ पांव कपने लग जाते हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है जो सहज समाधि भली का मतलब है। जितना आसान लगता है
उतना मुश्किल भी है। करना भी कुछ नहीं, बहना है, तैरना नहीं, बहना है। जहां ले जाए उसकी पतवार, वहीं चलेंगे, अपनी नाव को उसके सहारे छोड़ दिया। अब वो जहां ले जाए राजी, हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। तुम कभी चिल्लाओ नहीं कि ये क्या कर दिया। इधर भी वाह वाह होनी चाहिए। कोई एतराज ना हो अगर वो तख्तों के ऊपर भी बैठाते, और कोई एतराज ना हो अगर वो तख्त के ऊपर बैठाते। तख्त और तख्त जहां दो समान हो जाते हैं, उस अवस्था में आकर, भावना से नहीं, उस अवस्था में आकर वो मिलेगा जिसे तुम सहज समाधि बली रे सम, सहज समाधि बली। इस सहज समाधि भली के भीतर अगर तुम कुर्बान भी हो जाओ तो तुमने सब कुछ पा लिया। और अगर इससे पार होकर तुम सारी दुनिया का साम्राज्य भी कमा लो तो तुमने सब कुछ गंवा दिया, पाया कुछ। यारुड़ी सानू सत्थर चंगी, यारुड़ी सानू सत्थर चंगी, पठ खिड़िया दे रहना, पठ खिड़िया दे रहना, मित्र प्यार नू, मित्र प्यार नू, हाल मुरीदां दे कहना, मित्र प्यार मित्र प्यार नू, हाल मुरीदां दे कहना, मित्र प्यार नू। सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दे सैना, विंग कसाइयां दे सैना, मित्र प्यार नू, हाल मुरीदां दे कहना, मित्र प्यार नू, मित्र प्यार। धन्यवाद।